कुछ चंद हज़ारों रुपए अपनी बेटी की पढ़ाई पे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन लाखों रुपए आप दहेज में दे दें। बेटे, घर का चिराग तो हमारा बेटा ही है ना, उसके लिए तो मैं थोड़े पैसे भी लगा सकता हूँ। वाह वाह अंकल जी वाह। अंकल जी, यही सोच तो समझ नहीं आती। लड़की अपने माँ बाप के यहाँ पे पराया धन है और ससुराल वालों के लिए वो दूसरे घर से आई है। आखिर लड़की का अपना घर है कौन सा? लड़की का अस्तित्व ही क्या है? जितना मैं लड़का होकर प्यार और इज्जत डिज़र्व करता हूँ, उतना ही बहन भी करती है डिज़र्व, लड़की होने के नाते। नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम एक मुद्दा सॉल्व करने आए हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम कि ये इतना गंभीर मुद्दा लेके आए हैं एंड मैं खुद इस मुद्दे पे बात करना चाहती थी और इसे सॉल्व करना चाहती थी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के लिए मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि ये दोनों कौन है और क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो हेलो टू बोथ ऑफ यू। तो क्या इशू चल रहा है आप दोनों के साथ? हेलो मैम, मेरा नाम अनुराग है। अनुराग, ओके। हम दोनों भाई बहन है। ओके। ये मेरी बड़ी बहन है। हम एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। ओके। तो पढ़ाई लिखाई से लेकर वहाँ के समाज के लोग बहुत ही गलत उनकी सोच है। ओके, सोच मतलब किसके रिगार्डिंग? मतलब कि जैसे लड़कियों को मतलब पढ़ाना बेकार है। ओके ओके, मतलब लड़के लड़की में बहुत भेदभाव है। भेदभाव करते ओके, हैं। तो वही सेम आपके घर में भी होता है? हाँ, ये बहुत, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे में जश्न मनाया गया था, पूरे मोहल्ले में मिठाई विठाई बांटी गई थी। ओके। और जब से मेरी बहन हो गई तो इसे नहीं, इसके में कुछ जश्न मनाया गया और नहीं इसको कभी पढ़ाई से लेकर किसी चीज़ में सपोर्ट किया गया। ओके। मुझे शुरू से लेकर खिलौने से लेकर पढ़ाई, गाड़ी से लेकर हर चीज़ के लिए मुझे हमेशा पापा ने सपोर्ट किया है। और इनको नहीं किया? इस मेरी बहन को कभी सपोर्ट नहीं किया इन्होंने, पापा ने। तो मेरी बहन स्कूल की टॉपर भी रह चुकी है। ओके। और मैं स्कूल में 3 बार फेल भी हो चुका हूँ, लेकिन मेरा कोई पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप क्या करना चाहते हो? पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ना तो खैर सबके लिए ज़रूरी है, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो आप पढ़ते क्यों नहीं? क्या करना चाहते हो आप? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मेरे को मॉडलिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आपने पापा को बताया है? हाँ। लेकिन फिर भी पापा जानते हुए भी कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपके पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई का सारा पैसा आपके में लगा रहे हैं। मैं इस साल भी मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊँगा। मतलब चौथी बार भी फेल? हाँ। पूरा उम्मीद है? हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरी बहन पे भी उतना ही प्यार सपोर्ट करे ताकि वो भी पढ़ लिख ले। तो यार बहुत बुरा लगता है ऐसा सुन के, बट ये एक हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। और तो लाइक आप दोनों मतलब एग्जैक्टली चाहते क्यों हो? मतलब आज कि मैं अभी मुद्दा क्या चल रहा है आपके साथ? हाँ, अभी हाल ही में ही मेरी मतलब मैंने कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी मुझे, मैं टॉप पे थी। ओके, टॉप किया। ओके। हाँ, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, मेरे पापा करवा नहीं रहे, मतलब शादी करना चाहते हैं। कहते हैं कि मतलब जो पैसे तुम्हारे पढ़ाई पे खर्च करेंगे उससे अच्छा हम शादी कर देंगे, दहेज किसी और को दे देंगे, लेकिन मेरी पढ़ाई पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ओके, तो आपने ये बात पापा से डिस्कस की है? पापा को क्या ये कहना है कि मतलब जितने हम तेरी स्कूल की फीस देंगे, कॉलेज की फीस दे रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, उससे अच्छा हम तेरी शादी करवा देंगे। वहाँ पे दहेज देना, तो बैठ रही है जाके बर्तन चौकाई करने क्या फ़ायदा ये सब करके। ठीक है, तो मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने टॉप किया है, स्कॉलरशिप लिया, लेकिन आपके पापा दहेज में किसी और को पैसे देने के लिए तैयार है, बट खुद की लड़की के लिए पढ़ाई के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ओके मैम, हम आपकी वीडियो देखते हैं तो आप बहुत अच्छा बोलती हो और समझाती हो, तो हमारे मम्मी पापा को एक मैसेज कीजिए। यार डेफिनेटली, इनफैक्ट आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि मैं खुद सॉल्व करना चाहती हूँ, क्योंकि हम कितने भी एडवांस्ड हो जाएं, कितने भी आगे बढ़ जाएं, ये मुद्दा स्टिल हमारी सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करता है और एक हार्श रियलिटी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अपने पापा को किसी तरीके से यहाँ पे बुलाना आपको यहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी अरेंजमेंट यहाँ पे है। और एंड यार वन थिंग आई मस्ट से, आई एम रियली लाइक, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी देख के कि यार कितना भी सोसाइटी भेदभाव करे, कोई भी कुछ भी करे, बट एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप भाई बहनों में इतना प्यार है और आप दोनों को एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हो। तो मतलब किसी के भेदभाव करने से आप दोनों में कोई भेदभाव नहीं आया, आप दोनों इतने लविंग हो, केयरिंग हो एक दूसरे के लिए। सो दैट्स रियली नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो चलिए काम करो, पापा को यहाँ पे बुलाओ भाई, किसी भी तरीके से, स्ट्रिक्ट तो नहीं है ज़्यादा है? चलो कोई नहीं, मैं संभालने की कोशिश करती हूँ। आप पापा को यहाँ पे बुला लो और चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है? नमस्ते अंकल जी, आइए बैठिए। शालिनी मैडम नहीं है?
नहीं, शालिनी मैडम मैटरनिटी लीव पे हैं और उनके बिहाफ पे उनका सारा काम मैं ही देख रही हूँ। मैं भी एज एन इंटर्न ज्वाइन किया है, तो इसलिए शालिनी मैम नहीं आ पाई हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे आना पड़ा। आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो मुझे एक्चुअली नेहा के सिलसिले में आपसे बात करना था, और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने ईमेल भी किया था और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि नेहा ने हमारे कॉलेज में टॉप किया है। हाँ जी। और इनफैक्ट ये इतना प्राउड मोमेंट है, कोई भी बच्चा आज तक वो इतना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। और उसने, आप बिलीव नहीं करोगे, उसको शी इज़ सच अ ब्राइट स्टूडेंट, उसको स्कॉलरशिप भी मिली है जिसमें उसे अब्रॉड जाने का मौका भी मिल रहा है। और उसने हमारे कॉलेज का ही नहीं, पूरे हमारी इस जगह को फेमस कर दिया है, क्योंकि वो इकलौती लड़की ऐसी निकली है जिसने टॉप किया और जिसको ये चांस मिल रहा है। हाँ जी। तो उसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी, बट नेहा ने मुझे बताया कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने सोचा एक बार आपसे पर्सनली मिल के बात कर लेती हूँ। देखो, हमारे पास है ना पैसे नहीं है, हमारे पैसे का जुगाड़ नहीं है इतना। अच्छा, जो अब्रॉड भेजने के लिए? हाँ जी। ओके। हाँ जी। इसमें क्या कर सकते हैं सर, बट आप एक बार देख लीजिए, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और हर किसी को मिलती भी नहीं है। सिर्फ नेहा एक लौती ऐसी लड़की है जिसको ये लोग तरसते हैं, लाखों स्टूडेंट्स तरसते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, पर ऑल ओवर इंडिया में नेहा एक लौती ऐसी लड़की है जो सिलेक्ट हुई है इसके लिए। हमारे पास पैसे का जुगाड़ नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास, हम क्या करें? तो एक काम कीजिए सर, अगर पैसा ही प्रॉब्लम है तो मैं फर्दर हायर अथॉरिटीज़ से बात करती हूँ। अभी तो उसको 50% स्कॉलरशिप मिल रही है, पर नेहा जैसे स्टूडेंट को वी कांट लेट इट गो, शी इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट हेयर। तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसको 100% स्कॉलरशिप हम लोग दिलवा सकें, क्योंकि सर ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक बार ही। मैं उसको नहीं बेचता, बट सर पैसा ही तो प्रॉब्लम है, तो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ ना, और क्या इशू है? उसकी शादी करनी है तो सर शादी करा देना, बट अभी तो एज ही क्या है, अभी तो उसकी लाइफ ही स्टार्ट हुई है अभी। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है सर। 16, 17, 18 में शादी हो जाती है। देखिए अंकल जी, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, शादी हो जाएगी, अभी तो वो लड़की को उसके पैरों पे तो खड़े होने दीजिए। लड़की का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो तो ठीक है, शादी करनी है, दहेज भी तो देना है, ये देखिए ना। तो मतलब आप अंकल जी, आप जो आपके पास पैसा है वो आप अपनी बेटी की पढ़ाई की बजाय आप दहेज के लिए सेव करना चाहते हैं? तो क्या करूं फिर? वो तो शादी तो करनी है ना बेटी की। अंकल जी एक बात बताइए, आप कुछ चंद हज़ारों रुपए अपनी बेटी की पढ़ाई पे नहीं खर्च कर सकते, लेकिन लाखों रुपए आप दहेज में दे देंगे, वो भी उस बंदे को जिसको आप, जो कुछ है भी नहीं, लेकिन जो आपकी बेटी है उस पे आप कुछ चंद रुपए खर्च नहीं कर सकते, और एक अनजान पे आप लाखों खर्च कर देंगे। क्या करूं, दहेज तो देना ही है ना। अंकल जी दहेज, ये आप आज भी इन चीज़ों को मानते हैं? ये तो हमारा रीति रिवाज चल ही रहा है। बट अंकल जी यही तो बदलाव लाना है अंकल जी। आप मतलब आज भी ये दहेज की प्रथा चलती आ रही है और आप उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कहाँ? क्यों? वो लड़का खुद इंडिपेंडेंट नहीं है कि उसे दहेज चाहिए आपकी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए, और आप ऐसी प्रथा को सपोर्ट करते हैं। हमारे रीति रिवाज ऐसे, हम क्या कर सकते हैं? तो और ऊपर से जब आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, एक अच्छी पोस्ट पे चली जाएगी, तो क्यों ये दहेज सब देना? आज शायद आप दहेज इसीलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि उनकी डिमांड होगी, वो रिच घर से होंगे, इसलिए आपको दहेज देना पड़ रहा है। पर जब कल आपकी लड़की खुद इंडिपेंडेंट होगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो क्यों किसी को दहेज देना? अंकल जी आपकी बेटी है वो। बेटे मुझे ये नहीं करना, बेटे लड़की जो है ना वो पराया धन है, और उसको हमने विदा करना ही है। अब दहेज देना है, सब कुछ देना है, इतना तो नहीं है हमारे पास। अंकल जी यही सोच तो समझ नहीं आती, लड़की अपने माँ बाप के यहाँ पे पराया धन है, और ससुराल वालों के लिए वो दूसरे घर से आई है। आखिर लड़की का अपना घर है कौन सा? लड़की का अस्तित्व ही क्या है? आप समझ नहीं आता, लोग
ऐसा क्यों सोचते हैं, आज भी यही सोच रह गई है। और अब बेटे घर का चिराग तो हमारा बेटा ही है ना। बट वो भी तो आपकी बेटी ही है अंकल जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? घर का चिराग क्या लड़की नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन बेटा भी तो जरूरी है। बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, तो आगे वो- बढ़ाएगा वंश को। तो नाम रोशन तो बेटी भी बढ़ा सकती है, और टचवुड आपकी बेटी तो इतना नाम रोशन कर भी रही है। आई मीन पूरे, आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ नेहा को ये चांस मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। लाखों बच्चे इसके लिए तरसते हैं। नेहा एक लौती ऐसी ब्राइट स्टूडेंट थी जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे आज ये अपॉर्चुनिटी उसे मिली है। वो आपका नाम रोशन नहीं कर रही है। अरे आपका नाम रोशन नहीं कर रही है, उसने तो पूरे हमारे कॉलेज का, हमारे पूरे स्टेट का नाम रोशन कर दिया है। बेटे मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं भेजना उसको बाहर। बट अंकल जी आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कैसे समझाऊं आपको? अच्छा एक काम कर सकते हो आप, हाँ जी बोलिए, मेरे मैं बेटे- नेहा के लिए सब कुछ कर दूंगी। जी बोलिए। नहीं मेरे बेटे के लिए कर दीजिए, मेरे बेटे को भेज दीजिए बाहर। अनुराग के लिए? हाँ जी। अंकल जी स्कॉलरशिप नेहा ने अर्न करी है, नेहा ने उसके लिए दिन रात मेहनत की है और अर्न की है। आपके बेटे को कैसे भेज दूं मैं? आप बताइए, 3 बार वो फेल हो चुका है। उसके लिए तो मैं थोड़े पैसे भी लगा सकता हूँ। वाह वाह अंकल जी वाह। मतलब जो लड़का पढ़ना ही नहीं चाहता, जिसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, उस नेहा ने बताया वो सिर्फ मॉडलिंग में जाना चाहता है, 3 बार फेल हो चुका है। आप उस पे तो पैसा लगाए जा रहे हैं, पर जो आपकी लड़की जो पढ़ना चाहती है, जो शादी नहीं करना चाहती, जो आगे बढ़ना चाहती है, उस पे आप बिल्कुल पैसे नहीं लगा सकते। जहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है, मैं नहीं कह रही कि आप लड़के पे मत लगाओ, आप अपने लड़कों को भी पढ़ाओ, लड़की को भी पढ़ाओ, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा पैसा है और तो कम से कम उस पे तो इन्वेस्ट करो, जो पढ़ना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है। अनुराग आप चाहे 10 साल और ऐसे लगाते रहो, आपको लग रहा है अनुराग कुछ करेगा? उसे पढ़ना ही नहीं है, उसे मॉडलिंग फील्ड में जाना है। अब मैं क्या कर उसके लिए सकता हूँ? पैसे लगाने तो उसके लिए मॉडलिंग लाइन में लगा दीजिए, क्योंकि वो इस लाइन में वो कुछ नहीं करेगा। देखिए अंकल जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ नेहा का फ्यूचर मत बर्बाद कीजिए। आप बहुत गलत कर रहे हैं। बेटे आप मुझे माफ करो। अरे अंकल, अच्छा माफ अच्छा करो, मैं नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आप बुरा 1 सेकंड बैठ जाएंगे? चलो ठीक है, आपको नहीं करना, आप प्लीज़ बैठ सकते हैं आप। बोलो क्या कह रहे हो? देखो अच्छा चलो ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, कुछ हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हाँ। कुछ चीज़ें हैं जो नेहा नहीं चाहती मैं कभी शेयर करती, बट आज सिचुएशन देखते हुए मुझे करना पड़ेगी। अंकल जी आपको ये पता है कि नेहा किस दौर से गुजर रही है? क्या बेटी है, वो पढ़ रही है, वो क्या कर रही है? वही मैं बता रही हूँ, आपने बस ये देखा है उसने टॉप कर लिया, पर उसके पीछे का स्ट्रगल, किस दौर से वो गुजर रही है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? नेहा शालिनी मैम के बहुत क्लोज हैं, उसने एक एक चीज़ शेयर की है। आपको पता है कि नेहा डिप्रेशन के स्टेज से गुजर रही है? आपको पता है ये जो आप भेदभाव करते हैं, और जो बचपन से ही भेदभाव हुआ है, एक एक चीज़ बताई है उसने हमें कि जब उसके घर में अनुराग हुआ तो बहुत जश्न मना था, और जब से वो हुई है जश्न तो दूर, कोई खुशी तक नहीं थी किसी के चेहरे पे। और आज तक नेहा के साथ भेदभाव के अलावा हुआ ही क्या है? ऐसा बच्चा डिप्रेशन में ना जाए तो होगा क्या? नेहा की बचपन से लेके आज तक सिर्फ ख्वाहिशें मारी गई हैं, चाहे वो खिलौने से लेके हो, चाहे घर में कोई भी चीज़ आने से लेके हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आपने नेहा के साथ सही किया है? आप खुद बताइए। खिलौना भी चाहिए होता था तो आप अनुराग के लिए लाते थे, लेकिन नेहा के लिए नहीं। कुछ भी घर में चीज़ आती थी, और यहाँ तक कि आज पढ़ाई भी मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल खिलाफ नहीं है कि आप लड़कों मत पढ़ाओ, आप अपने बेटे को भी पढ़ाओ, लड़की को भी पढ़ाओ, लेकिन अंकल जी जब आपकी बेटी पढ़ना चाहती है आप उसको पढ़ा नहीं रहे हो, लड़के का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, आप उस पर पैसे लगाए जा रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्बाद जा रहे हैं। देखिए अंकल जी बचपन से ना उसको कोई खिलौना मिला, ना उसकी कोई ख्वाहिशें पूरी गई। इनफैक्ट आपके पास, चलो मैं समझ सकती हूँ मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो हर बार नेहा की खुशियाँ मारी गई हैं ताकि अनुराग खुश रह सके। और वो लड़की आज भी जो कुछ भी करना चाहती है, वो आज भी यही बोलती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो मेरे पापा ने ज़िंदगी भर इतना स्ट्रगल करा है, इतना पेन सहा है, तो पापा का लोन चुकाएगी। उसके हर एक ड्रीम में सिर्फ और सिर्फ पापा जुड़े हैं। अच्छा। और दुख की बात यह है कि आपकी एक भी चीज़ में नेहा नहीं जुड़ी है। और आपको पता है वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में है कि उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। अरे, उसका
अंकल जी अगर यही हाल रहा, वो इतनी डिप्रेशन में थी कि एक बार हमने उसे समझाया कि उसका मन करता है कि इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। उसके दिमाग में ये फीलिंग आती है कि मुझे पैदा ही क्यों करा गया, जब ना उससे कोई प्यार करता है, ना उसकी कोई इज्जत करता है, ना उसको कोई आगे बढ़ाना चाहता है, ना पढ़ाना चाहता है, ना लिखाना चाहता है, तो उसका नहीं मन करता जीने का। और आप सिर्फ एक टैलेंट को इसलिए जाने देंगे कि आप सिर्फ एक इस लड़के लड़की के भेदभाव में ही रह गए। और ज़रा सोचिए अंकल जी, जब आप उसके माँ बाप हो के आप उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करते हैं, तो क्या गारंटी है दूसरे घर में जाके उसे बहुत इज्जत मिलेगी। और आपके लिए तो अंकल जी, मैं आपको आज के ज़माने में लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप समझते क्यों नहीं है कि कम से कम लड़की अपने पैरों पे खड़ी रहेगी और कम से कम वो कुछ पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको ही मिल जाएगा अंकल। अब उसकी कमाई खाऊंगा मैं क्या? अरे जो अंकल, वो आपके घर की ही तो लड़की है। अंकल जी आप समझते क्यों नहीं हो, लड़की इंडिपेंडेंट रहेगी तो कल बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकेगी, और कल खुदा ना खास्ता कुछ भी गलत होता है तो सामना तो कर सकेगी। अच्छा चलो मैं आपके घर का एग्जांपल बता रही हूँ। आई एम सॉरी, आपकी पर्सनल लाइफ है। नेहा ने बताया था जो उनकी चाचा की लड़की है, उसकी मात्र आप लोगों ने 17 साल में शादी कर दी थी। क्या हुआ उसके साथ? उसके ससुराल वाले तंग करते हैं, दहेज मांगते हैं। इसलिए करते हैं ना, और इस चीज़ का ताना भी देते हैं ना कि वो बिना पढ़ी लिखी है, किसी काम की नहीं है और उसे घर में ही रखना है, ये सब करना। कम से कम आज चलो उसे छोड़ भी दिया, और किस हालात में छोड़ा है, 2 बच्चे भी हैं। कम से कम आज अगर वो पढ़ी लिखी होती तो अपना भी घर चला लेती और बच्चों का भी घर चला लेती। आप जानते हो ना आज वो किस सिचुएशन में है। खुदा ना खास्ता कल नेहा के साथ भी कभी कुछ ऐसा हो। और अंकल जी देखो, गारंटी तो किसी की नहीं है कि कल, ये तो पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे किसी के साथ भी हो सकता है, पर एटलीस्ट हम अपनी तरफ से तो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं, इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि कल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कम से कम वो उसे झेल तो सकें। पर जब आप उन्हें पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, हर चीज़ में रोका टाकी बांधना, कहीं जाने ना देना, अकेले कुछ ना करने देना, हर चीज़ में इतनी रोक टोक, तो वो कैसे अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी। और अंकल जी मुझे सीरियसली समझ नहीं आता, अब कैसे मैं आपको समझाऊं। वो आपसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। वो ज़िंदगी में बस उसका एक ही ड्रीम है कि मेरे पापा कभी तो प्यार से मुझे मेरे सर पे हाथ रखें और कभी तो प्यार से बोलें कि वो कितना प्यार करते हैं और वो प्राउड हैं उस पर। वो ये सब जो भी करना चाहती है लाइफ में, बनना चाहती है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। मेरी बेटी है वो, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तो अंकल वो प्यार दिखता क्यों नहीं है? किस चीज़ में प्यार करते हैं? एक चीज़ बता दीजिए। आज की वजह से और घर के उस हालात की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए अंकल जी, देखिए प्लीज़ आप परेशान मत होइए। मेरा इरादा आपको यहाँ पे परेशान करने का नहीं था। अंकल जी देखिए, चलिए आप परेशान मत होइए, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मुझे यहाँ पे अनुराग और नेहा ने ही बुलाया था। क्या? जी अंकल जी, मैं कोई उनके कॉलेज से नहीं आई हूँ। हाँ ये बात ज़रूर सच है कि नेहा ने टॉप करा है और उसको स्कॉलरशिप मिली है, बट उसने मुझे बताया कि घर में बहुत भेदभाव होता है और आप अलाउ नहीं करोगे, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था कि मैं थोड़ा सा आपसे बात करने की कोशिश करूँ। अंकल जी मैं तो वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैं यहाँ मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा समझाने का था, और आई होप मेरे बोलने से आपको कुछ समझ आया हो और आप प्लीज़ अपना डिसीजन चेंज करेंगे। अंकल जी प्लीज़ आप परेशान मत होइए, और या प्लीज़ आप दोनों संभालो। अंकल जी बहुत परेशान है, बैठो इधर। बेटे तुम घर में नहीं बात कर सकते थे? पापा मैंने आपसे बहुत बार बात करने की कोशिश किया, लेकिन आप बच्चे समझ के हमसे कुछ बात ही नहीं करते थे, मानती नहीं थे। पापा मैं बहुत लकी हूँ, मैं आप जैसे मुझे पापा मिले, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। जितना आप मुझे प्यार करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इतना ही बहन को भी प्यार दीजिए। जितना मैं लड़का होकर प्यार और इज्जत डिज़र्व करता हूँ, उतना ही बहन भी करती है डिज़र्व, लड़की होने के नाते। और पापा जैसे कि हम जानते हैं, हम मिडिल क्लास से फैमिली से हैं, आप हम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। आप जैसे हम दोनों में बहन पढ़ना चाहती है, आप उसका खर्चा उठाइए, उसे स्कॉलरशिप भी मिली है, एब्रॉड जाएगी तो हमारा ही नाम रोशन करेगी, तब मैं प्राउड फील करूँगा कि हमारी बहन गई। तो पता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं मॉडलिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। मैं 3 साल से फेल हो रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस साल भी पास हो पाऊँगा। तो जो पढ़ना चाहता है आप उसको पैसे लगाएं।
जी, जैसे आपने प्यार से इसको सर पे हाथ रखा, इसको प्यार किया, शायद इसको तो आप डेली करते हो, एक बार नेहा को भी कर दीजिए, उसका सपना ही पूरा हो जाएगा। या वो भी आपसे कुछ कहना चाहती थी, तो एक बार उसकी बात ही सुन लीजिए। पापा, हाँ बेटा, अभी तक आपने जो भी कहा वो सब मैंने किया और आगे भी करूँगी, पर पापा प्लीज़ मैं पढ़ना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊँगी, जब मैं अपने फ्यूचर में कुछ कर लूँगी तो उसके बाद आप जिससे कहोगे उससे शादी कर लूँगी, जो कहोगे वो कर लूँगी। प्लीज़ पापा, मुझे पढ़ाई करनी है अभी। ठीक है बेटा, मैंने बहुत तुझे परेशान किया है, बहुत तेरा ध्यान नहीं रखा, मैं तेरे से बहुत माफ़ी मांगता हूँ, दिल से माफ़ी मांगता हूँ बेटा। तू मेरी जान है, तू मेरी शान है, और मुझे तुझ पर गर्व है। दोनों मेरी शान हो, अब मेरे तुम ध्यान रखना, बस तुम दोनों। अंकल, बहुत अच्छा लग रहा है देखा, आपको समझाना था। और अंकल जी, मैं आपको यही बताती थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। इनफैक्ट आज भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ गुस्सा मत होना। उसका रीज़न ये था कि ये मुद्दा सिर्फ आपका ही नहीं, आज भी कहने को हम इतने एडवांस हो गए हैं, बट हमारी कंट्री में आज भी ये भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि अगर हम एक वीडियो बना दें और कुछ एक अच्छा मैसेज चले जाए, तो जैसे इनकी ज़िंदगी संवरी है या जैसे आपको समझ आया है, ऐसे बहुत से लोगों को समझ आ सके। तो अगर आप अलाउ कर देंगे तो हम ये वीडियो डाल सकते हैं। हाँ बेटे, हाँ बिल्कुल डालते, ठीक है, डाल दें अंकल जी? हाँ जी। थैंक यू सो मच।